शंख चक्र गदा पद्म धारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार 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 शंख चक्र गदा पद्म धारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार 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 शंख चक्र गदा पद्म धारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। आज का विषय है आत्मनिरीक्षण। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस कला को जो जान जाता है ना, वो चरित्रवान बनने में सफल हो जाता है। इसलिए अत्यंत ध्यान से सुनना है सबने। आत्मनिरीक्षण अभी तक गृहस्थ आश्रम के विषय में हो रही बातचीत द्वारा
हमने जाना कि पति पत्नी, बच्चे व बुजुर्ग एक परिवार की वृद्धि, विकास व खुशहाली के सुदृढ़ स्तंभ हैं। कर्तव्य पालन की दृष्टि से परिवार में इन चारों की भूमिका अतुलनीय है। इस संदर्भ में यदि हम गत सप्ताह के सबक का गहनता से अध्ययन करें तो निश्चित ही ये ज्ञात होगा कि चाहे पुरुष को ईश्वर ने विविध कार्य करने का आदेश दिया है, पर उसका सारा शारीरिक, मानसिक श्रम व धार्मिक कार्य तभी लाभदायक हो सकते हैं जब वह अनुभूत सत्य के आधार पर किए जाएं। यही बात स्त्री पर भी चरितार्थ होती है। उसका पति की सेवा करना, बच्चे पैदा करना तथा उनका पालन पोषण करना मनुष्य जाति के लिए तभी लाभदायक हो सकता है जब वह स्वार्थवश केवल अपने सुख के लिए बच्चों का पालन पोषण न करके उन्हें मानव जाति का भावी सेवक भी बनाए। इसके लिए उन्हें सत्य धर्म की राह पर चलने की मात्र शिक्षा ही ना दे, अपितु उनका इन नेक रास्ते पर मजबूत बने रहना सुनिश्चित करने हेतु उन पर नज़र भी रखे। यानी उन्हें आरंभ से ही संतोष एवं धैर्य के गुणों से अलंकृत कर निष्काम भाव से परोपकार करने के लिए प्रेरित भी करे। याद रखो, इसी कर्तव्य निष्ठा में ही दाम्पत्य जीवन की सफलता का रहस्य छिपा हुआ है, जिसे प्रत्येक युगल को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में निश्चित ही प्रत्येक दंपति ने अपने उत्तरदायित्व के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपने गृहस्थ आश्रम का संचालन तदनुरूप करना आरंभ कर दिया होगा। निस्संदेह कई इस प्रयत्न में सफल हो रहे होंगे व कई राह में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए मजबूती लेने का यत्न कर रहे होंगे, और आप में से कई ऐसे भी होंगे जो स्वभावों के कठिन अवस्था के कारण इन पाठों को सुन समझ कर भी जीवन में मुश्किल से हाथ आए इस सुनहरी अवसर का लाभ लेने में चूक कर गए होंगे। समझ आई बात सबको? ये महत्वपूर्ण है ना। निस्संदेह कई इस प्रयत्न में सफल हो रहे होंगे व कई राह में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए मजबूती लेने का यत्न कर रहे होंगे, और आप में से कई ऐसे भी होंगे जो स्वभावों की कठिन अवस्था के कारण इन पाठों को सुन समझकर भी जीवन में मुश्किल से हाथ आए इस सुनहरी अवसर का लाभ लेने में चूक गए होंगे। अतः ऐसे सज्जनों को एक बार फिर सचेत करते हुए आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्म सुधार करने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। सबसे प्रार्थना है कि बताए हुए सबक के अनुरूप सत्यता से आत्म विश्लेषण करें व जहाँ भी गृहस्थ धर्म के फर्ज अदा के प्रति स्वयं में कमी नजर आए उसे आत्म नियंत्रण द्वारा सुधार लें, तभी घर सतयुग बनेगा ना। अब ध्यान से सुनो। दंपतियों के लिए आत्मनिरीक्षण। नंबर 1, क्या आप दोनों में से कोई आत्मज्ञान से वंचित तो नहीं? नंबर 2, क्या आप दोनों संयमित ढंग से जीवन जीने में कुशल व सफल हैं? नंबर 3, क्या आप दोनों गृहस्थ धर्म व गृहस्थ के कर्तव्यों से भली प्रकार परिचित हैं? नंबर 4, क्या गृहस्थ आश्रम में विचरते हुए आप परस्पर
एक दूसरे के साथ समर्पित व निष्काम भाव से विचर रहे हैं या अपनी ही हौं मैं के अधीन हो पूरी तरह से स्वार्थ पूर्ति में डूबे हुए कटुतापूर्ण जीवन जी रहे हैं। नंबर 5, क्या आप सात्विक धारणा व सात्विक आहार के सेवन के प्रति सचेत हैं? नंबर 6, क्या आप ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत बताई हुई आत्मज्ञान की शिक्षा को आत्मसात करने में असक्षम तो नहीं? नंबर 7, क्या आप दुख सुख में एक दूसरे का तन मन से प्रेम पूर्वक व निस्वार्थ भाव से साथ देते हुए परस्पर विश्वास पात्र बने रहते हैं? नंबर 8, क्या आप सम्माननीय और उम्र में बड़े व्यक्तियों के आदर सत्कार के प्रति पूरी तरह से जागृत रहते हैं, यानी दुख सुख में उनका साथ देते हैं? नंबर 9, कहीं एक दूसरे व जगत के आकर्षण के वशीभूत होकर आप बुजुर्गों व बच्चों की पालना के प्रति लापरवाह तो नहीं हो गए? नंबर 10, क्या आप बच्चों को चरित्रवान बनाने हेतु उनका लालन पालन ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमानुसार करने में सक्षम हैं, यानी बच्चों के सात्विक आहार विहार का पूर्ण रूपेण ध्यान रखते हैं? नंबर 11, क्या आप पति पत्नी बच्चों की भौतिक व आध्यात्मिक शिक्षा व उनकी प्रगति के प्रति पूर्ण रूपेण सचेत हैं? नंबर 12, क्या आप काम में व्यस्तता के कारण अपने परिवार के सदस्यों की उपेक्षा तो नहीं करते? नंबर 13, कहीं आपके संबंधों में बच्चों की तरह अविवेकपूर्ण या अनुचित हठ करने का स्वभाव तो आड़े नहीं आता? नंबर 14, क्या गृहस्थ आश्रम ठीक चलाने व जीवन लक्ष्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ मिलकर कर पाने में आप अपने आप को सक्षम पाते हैं? यानी मनुष्य के जीवन के प्रधान उद्देश्य यथा धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हेतु उद्यम कर पाते हैं? नंबर 15, क्या आपके संबंधों में वड छोट मान अपमान अमीरी गरीबी अपना पराया आदि आड़े तो नहीं आता? नंबर 16, कहीं आप दोनों केवल अपने अपने परिवार के सदस्यों को ही तो महत्ता नहीं देते, यानी कहीं आप में से किसी के परिवारजनों का आपके निजी जीवन में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप तो नहीं है? नंबर 17, क्या आप परमार्थी पढ़ाई में रुचि रखते हुए घर के सभी सदस्यों के साथ बैठकर उनको सच्चाई धर्म के रास्ते पर अग्रसर कर उन पर बने रहने हेतु परमार्थ संबंधित विषयों पर नित्य प्रति चर्चा करते हैं? नंबर 18, क्या आपसी विश्वास की कमी के कारण आप एक दूसरे को शक की नज़र से तो नहीं देखते? नंबर 19, क्या आप साग को कढ़ा समझ संतोष में बने रहते हैं? यानी क्या आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करने की होड़ ने आपके तन मन को व्याकुल तो नहीं कर रखा? नंबर 20, क्या दूसरों की शानो शौकत देखकर आपके अंदर उनको प्राप्त करने की लालसा यानी लालच तो नहीं पनपता और वैसा सब कुछ प्राप्त करने हेतु आप चोरी चकारी या रिश्वतखोरी आदि जैसे भ्रष्टाचार व दुराचार तो नहीं अपना बैठे? नंबर 21, क्या जीवन की हर परिस्थिति में आप अपने शरीर हृदय व दिमाग को ठीक रख पाते हैं, यानी धैर्यवान बने रह पाते हैं? नंबर 22, कहीं आपका खान पीन हसन खेडन हार श्रृंगार व बोलचाल सत्य के विपरीत तो नहीं है? नंबर 23, क्या आपसी व्यवहार के दौरान आप संकल्प स्वच्छ दृष्टि कंचन व जिह्वा स्वतंत्र रख पाते हैं? नंबर 24, क्या आप आपस में बातचीत के दौरान जी जी
वह सज्जन शब्द का वर्ताव कर पाते हैं और परस्पर सज्जन भाव से विचरते हैं। नंबर 25, क्या आप परिवारजनों व घर में काम कर रहे सेवक इत्यादि व अन्य सगे संबंधियों के मध्य भिन्न भेद का भाव तो नहीं रखते, यानी मानव धर्म अनुसार सबके प्रति समभाव रखते हैं। नंबर 26, क्या आप आत्मभाव के स्थान पर अन्य विकारी भाव तो नहीं अपना बैठे हैं। नंबर 27, क्या आप नित्य के स्थान पर नश्वर भाव से यानी रोते झुकते हुए जीवन तो नहीं जीते। नंबर 28, क्या आप आपस में जय सीताराम करते समय सज्जन के हृदय की तरफ देखते हुए उसमें अपनी असलियत प्रकाश को देख पाते हैं और बातचीत करते समय आपका ख्याल उसी प्रकाश में ठहरा रहता है, वह हृदय प्रफुल्लित होता है। नंबर 29, क्या गृहस्थ का फर्ज अदा ठीक से निभाते हुए आपका ख्याल अफुर व मन शांत अवस्था में बने रहते हैं, यानी कार्य व्यवहार करते हुए क्या आप हथ कारवल व चित यारवल रख पाते हैं। नंबर 30, क्या आप निरंतर ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल रख पाते हैं, यानी एक निगाह एक दृष्टि हो एक दर्शन में स्थित रह पाते हैं। याद रखो, यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो सब सांसारिक झंझट समाप्त हो जाएंगे और एकता एक अवस्था हो जाएगी। इस तरह परिवार सुख में आ जाएगा। व्यक्तिगत आत्मनिरीक्षण। नंबर 1, क्या आप दोनों पतिव्रत या पत्नीव्रत धर्म पर स्थिर हैं, यानी क्या आप एक दूसरे के प्रति पूर्ण निष्ठा व विश्वास रखते हो। नंबर 2, कहीं आप कामुक होकर किसी अन्य स्त्री पुरुष पर कुदृष्टि तो नहीं डालते, यानी व्यभिचारिता अपनाकर अपने धर्म से तो नहीं गिर बैठे। नंबर 3, क्या एक दूसरे के प्रति नैतिक दृष्टि से गिरा हुआ आचरण अपनाकर कुकर्म अधर्म तो नहीं कर रहे, यानी अपयश तो नहीं कमा रहे। नंबर 4, कहीं किसी और स्त्री व पुरुष को बहकाकर या उसके बहकावे में आकर आप भोग विलास का जीवन तो नहीं अपना बैठे। नंबर 5, क्या आप आपस में सब बातें एक दूसरे को स्पष्टता से बताते हैं या छिपाते हैं। नंबर 6, क्या किसी भी कारणवश आप पौरुष या सतीत्व बल से कमजोर तो नहीं पड़ते, यानी क्या आप में पुरुष स्त्री होने के समस्त गुण विद्यमान हैं। नंबर 7, कहीं आपका स्त्री होने के नाते स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले लज्जा रूपी गुण से विपरीत व्यवहार तो नहीं है। नंबर 8, क्या आप अपने परिवार का भरण पोषण नेक कमाई द्वारा करते हैं। नंबर 9, क्या आप में परिवार के हित के लिए अपना सुख त्याग करने की शक्ति है। नंबर 10, क्या आप में नेतृत्व की क्षमता है, यानी क्या अपने संयमित आचार व्यवहार द्वारा अपने परिवार के सदस्यों का आदर्श बनने में सफल हो पाते हैं। नंबर 11, कहीं आप में से कोई एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने का यत्न तो नहीं करता। नंबर 12, कहीं आप में से कोई एक दूसरे की बुराई यानी निंदा चुगली तो नहीं करता। नंबर 13, कहीं एक दूसरे से छोटी छोटी बात पर क्रोधित होकर आप आपस में अपशब्दों का प्रयोग, गाली गलौज व मारपीट का अशिष्ट व्यवहार तो नहीं करते।
बच्चों के लिए आत्मनिरीक्षण। नंबर 1, क्या आप माता पिता द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने संकल्प को स्वच्छ, जीवा को स्वतंत्र व दृष्टिकोण को सकारात्मक रख पाते हैं? नंबर 2, क्या आप भौतिक शिक्षा के साथ साथ आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? यानी क्या आप सात्विक आहार व सत्य ज्ञान धारणा के प्रति सचेत हैं? नंबर 3, क्या आपको माता पिता से कुछ बातें छिपाने की आदत तो नहीं? नंबर 4, कहीं आप निरंकुश, आलसी व अनुशासनहीन बन दुराचारिता तो नहीं अपना रहे हैं? नंबर 5, कहीं आप मनमत पर चलकर फिजूल खर्च व धन का दुरुपयोग तो नहीं करते? नंबर 6, कहीं आप बात बात पर किसी के कुछ कहने पर एकदम क्रोधित तो नहीं होते? इसी तरह कहीं आप झूठ बोलने, निंदा करने, चोरी, ईर्ष्या द्वेष करने व शिकवा शिकायत आदि करने के स्वभाव में तो नहीं फंस गए? नंबर 7, कहीं विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होकर आप अपनी दृष्टि की कंचनता भंग तो नहीं कर रहे हैं? नंबर 8, कहीं आप अप्राकृतिक यौन संबंधों या विवाह से पूर्व ही यौन संबंधों में तो नहीं फंस गए हैं? नंबर 9, कहीं आपको मांसाहार व मादक द्रव्यों की लत तो नहीं पड़ गई है? याद रखो, आप यदि अभी से अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए खुद पर पकड़ रखोगे तो निश्चित ही अच्छे बच्चे बन जाओगे। बुजुर्गों के लिए आत्मनिरीक्षण। पहला, क्या आप बुजुर्ग बड़प्पन के भाव के स्थान पर छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होकर घर के वातावरण को अशांत तो नहीं करते? दूसरा, क्या आप बुजुर्ग पुत्र व पुत्रवधू पर नज़र रखते हुए उन्हें आर्थिक तौर पर स्वतंत्रता प्रदान करते हैं? तीसरा, क्या आप बुजुर्ग माता पिता स्वतंत्रता से अपने पुत्र व पुत्रवधू को महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने देते हैं? चौथा, क्या आप बुजुर्ग बात बात में उन्हें अपने मुंह में फंसाने का प्रयत्न तो नहीं करते हैं? पांचवा, क्या आप बुजुर्ग घर के सभी सदस्यों को परमार्थ के मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान करते हैं? यानी क्या परिवार की भौतिक उन्नति के साथ आत्मिक उन्नति के प्रति सचेत हैं? तो से आपने आत्मनिरीक्षण के बारे में सुना। अब इसको सुनने समझने के पश्चात अंत में सब अपनी जांचना करो कि आप श्रेष्ठ, मध्यम व मंदधम पुरुष स्त्री में से क्या हो। यदि इस संदर्भ में आपको आत्मनिरीक्षण करने पर अपने अंदर कोई कमजोरी नज़र आ रही हो तो उसे सोच बनाने के स्थान पर तुरंत दृढ़ संकल्प होकर आत्म संयम द्वारा उसको सुधारने का निश्चय लो, ताकि आगे से आपको नतीजा श्रेष्ठ पुरुष स्त्री वाला प्राप्त हो। याद रखो, श्रेष्ठ पुरुष सीधा चलता है। याद रखो, श्रेष्ठ पुरुष सीधा चलता है, सीधी बात करता है, जबकि मध्यम व मंदधम पुरुष छल कपट में फंसा होने के कारण अस्पष्ट होता है। वह अपनी करनी के दुष्परिणामों को भोगते हुए भी नहीं संभलता। इस तरह रोने झुकने में फंस वह अपने दुर्भाग्य आप खरीदता है। इस तरह रोने झुकने में फंस वह अपना दुर्भाग्य आप खरीदता है। अब आप ही बताओ कि इस द्वारे पर होने के बावजूद कोई बच्चा
ऐसी मंदी खरीद करे तो क्या अच्छा लगता है? उत्तर नहीं जी होगा। तो फिर आत्मनियंत्रण द्वारा आत्म सुधार करने का दृढ़ निश्चय लो। हम सब अपना सुधार, हम सब हम सब शाबाश। अंत में संक्षेपतः हम तो यही कहेंगे कि यदि आप वास्तव में उस ईश्वर की कृपा का आनंद मानना चाहते हो तो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से निष्काम पूर्वक हार्दिक प्रेम करते हुए, तो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से निष्काम पूर्वक हार्दिक प्रेम करते हुए समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव का वर्ताव करने के प्रति दृढ़ निश्चयी हो जाएं और अपने घर को व्यवस्थित रखो। समझ आई बात? अंत में संक्षेपतः हम तो यही कहेंगे कि यदि आप वास्तव में उस ईश्वर की कृपा का आनंद मानना चाहते हो तो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से निष्काम पूर्वक हार्दिक प्रेम करते हुए समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव का वर्ताव करने के प्रति दृढ़ निश्चयी हो जाओ और अपने घर को व्यवस्थित रखो। इस तरह मानव धर्म अनुरूप सबसे आत्मीयता का व्यवहार करते हुए अपने बच्चों की पालना प्यार से व बुजुर्गों की सेवा हंसकर करो। तभी आप दोनों दृढ़ता से परस्पर पुष्टि तुष्टि करते हुए एक दूसरे के सहायक बने रहे, एक दूसरे से तादात्म्य स्थापित कर सुखी रह पाओगे और एक अवस्था को धारण कर गृहस्थ आश्रम का वातावरण शांत बनाए रखते हुए सांसारिक कार्य व्यवहार सुचारू रूप से करते हुए परमार्थ का लक्ष्य भी सिद्ध कर पाएंगे। निश्चित ही मानिए आपसी एकता एक अवस्था से आत्म भाव अनुसार आत्मीयता से जीवन जीने से चाहूँ और विलक्षण सौंदर्य और माधुर्य निखर उठेगा और आप इससे सराबोर हो अखंड यश और कीर्ति के भागी बनोगे। याद रखो, यही होगा घर को सतयुग बनाना और परोपकारता की भावना से ओतप्रोत हो सामाजिक शांति के निमित्त निष्काम भावना से प्रयत्न करना। सारते परिवारों में लड़ाई झगड़ा परस्पर निंदा चुगली अब बंद करो और परिवारों के सभी सदस्य मिल बैठकर गृहस्थ आश्रम के सबकों को मिलकर पढ़ो समझो व फिर आत्म विश्लेषण द्वारा अपना नतीजा उत्तम पुरुष का दिखाओ। इस तरह अपना घर सतयुग बना आनंदमय जीवन बताओ। इस तरह अपना घर सतयुग बना आनंदमय जीवन बिताओ।